यूं तो गौरक्षा के नाम पर देश भर में जमाने से गुंडागर्दी हो रही है। एक समुदाय विशेष के खिलाफ कुछ लोग गौरक्षा के नाम पर किसी भी इंसान को कहीं पे भी पकड़ लेते हैं, उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं और उसको मारना तोड़ना शुरू कर देते हैं। हालिया दिनों में इस तरह की कई घटनाएं सामने आई हैं। एक जगह पर तो एक ट्रक वाले को रोका और उसमें उनको ट्रक के लोगों को बहुत मारा कि तुम अपनी गाड़ी में गाय लेके जा रहे हो, लेकिन बाद में पता चला कि उसमें तो कुछ और, कुछ लेमन वगैरह कुछ आइटम भरा हुआ था। यानी गाड़ी तक को चेक करना ज़रूरी नहीं समझते। एक अभी हरियाणा का एक आया है कि दो मजदूरों को लेके आए और उनको पीटा और एक को पीट पीट के इतना पीटा कि वो मर गया। हरियाणा के ही गाजियाबाद इसका फरीदाबाद का एक केस आया कि जिसमें आर्यन मिश्रा नाम के एक लड़के को गोली मार दी गई और मारने वाले ने फिर स्टेटमेंट दिया कि हमने उसे मुसलमान समझ के मार दिया और हमें एक ब्राह्मण की हत्या का पछतावा है। समझ रहे हैं आप इस मानसिकता को? ये ऐसा नहीं है कि ये मानसिकता 2 4 6 दिन में 10 दिन में ऐसे ही पैदा हो गई है। नहीं, बाकायदा इस पर दसियों साल से काम किया गया है। हर शहर में जो ये आप देखते हैं कि आरएसएस अपने क्लासेस लगाता है पार्क में, जा वो जो उनके कैंप लगते हैं उसमें बाकायदा ये सब कट्टर धार्मिक सोच को उनके जहन में घुसड़ा जाता है। और क्योंकि सरकार इसमें कोई ख़ास एक्शन नहीं लेती है, पुलिस खुद उन लोगों के साथ मिली हुई है, इस वजह से जो गुंडे मवाली लोग हैं, जो लफंगे लोग हैं, वो भी इस कैंप का हिस्सा बन जाते हैं, इस मुहिम का हिस्सा बन जाते हैं। हमने कई डॉक्यूमेंट्रीज ऐसे देखी हैं जिसमें गौरक्षा के नाम पर पैसा उगाना एक आम बात हो गई है। गाय जहाँ से खरीदी गई वहाँ से मुखबरी होती है, रास्ते में जिन लोगों को मुखबरी की गई है वो लोग गाड़ी को रोक लेते हैं, पैसे लेते हैं, 10 20 50 हज़ार रुपये लेके गाड़ी को छोड़ते हैं, और अगर गाड़ी वाले ने पैसे नहीं दिए तो फिर उसको वहाँ पे मारते हैं, और कभी कभी इतना मारते हैं कि वो मर जाए। मारना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मारेंगे नहीं तो जो गाय ले जाने वाले लोग हैं या जो पशु पालन, जो उसमें पशु व्यवसाय में जो लगे हुए लोग हैं, उनके दिलों में खौफ कैसे बैठेगा। तो इसलिए एक आध का मरना भी बहुत ज़रूरी है। मोनू मानेसर की तो घटना आप सबको याद ही होगी। कुल मिला के ये है कि ये एक धंधा बन गया है जो धर्म के नाम पे किया जा रहा है। ठीक है, पैसे उगाही का एक जरिया बन गया है। हमने ऐसी भी खबरें सुनी हैं कि लोगों को धमकी दी गई है कि हमें इतने पैसे दो वरना हम तुम्हारे घर के लोगों को गौ तस्कर के शक बताकर और उनको मार देंगे। इस तरह की भी रिपोर्ट्स आती हैं। कुल मिला के बात यह है कि जब एक सड़क पर, खुली सड़क पर जब क्राइम होता है तो उसमें गुंडे मवालियों की कोई गलती नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि गुंडे तो हमेशा से समाज में रहे हैं। हर बार, हर ज़माने में आपने सुना होगा ज़माना बहुत ख़राब हो गया है। 10 साल पहले के लोग भी यही कहते थे, आज के लोग भी यही कहते हैं, और 10 साल बाद के लोग भी यही कहेंगे ज़माना बहुत ख़राब हो गया है। ज़माना वैसे ही है। ठीक है, ज़माना जैसा है वैसे ही है। गुंडे मवाली हमारे समाज का एक हिस्सा हैं। कुछ ख़राब लोग होते हैं, वो हर दौर में होते हैं। बात ये होती है कि उनको किस दौर में ज़्यादा छूट मिल रही है। आज के दौर में धर्म के नाम पर आप किसी भी तरह की गुंडागर्दी कर सकते हैं, किसी भी तरह की। किसी को भी मार सकते हैं, किसी को भी पकड़ के उसको पुलिस में उसकी रिपोर्ट करा सकते हैं। एक मैंने ऐसी एक रिपोर्ट देखी थी, बरेली का एक किस्सा था कि एक आदमी चप्पल बेच रहा था, स्लीपर्स। ओके, और उन स्लीपर्स पर कुछ देवियों के नाम लिखे हुए थे। तो हिंदू संगठन के लोग वहां पहुंच गए और उन्होंने जाके उस आदमी को मारना शुरू कर दिया और पुलिस में कंप्लेंट कर दी और पुलिस उस आदमी को पकड़ के ले गई। अब कायदे से बात ये होना चाहिए थी कि अगर किसी की भावनाएं आहत हो रही थी तो इस पूरे संगठन को उस फैक्ट्री में जाना चाहिए था जहां पे इस तरह की चप्पलें बन रही हैं, जो कि एक हिंदू मालिक की फैक्ट्री थी। पर ऐसा नहीं हुआ। उस गरीब आदमी को पकड़ लिया गया जो थोड़े बहुत पैसों का इंतजाम करके कहीं से चप्पलें लाके वहां सड़क पे बैठ कर बेच रहा था। तो धर्म के नाम पर क्या चल रहा है पूरे देश में, और इसके कंट्रोल किसके हाथ में है, और इस पर कौन लगाम लगा सकता है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। उम्मीद यही करेंगे कि जितने भी संवैधानिक पदों पर लोग बैठे हुए हैं वो अपने पदों की गरिमा को रखें, अपने कर्तव्य को समझें और सारे नागरिकों को सुरक्षा
जितनी भी ज़्यादा हो सकती है उतनी दें। गौरक्षकों के खिलाफ, ख़ास तौर से आर्यन मिश्रा के कातिलों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। आर्यन मिश्रा की माँ कहती है कि ये क्या बात हुई कि अगर वो हिंदू था, मुझे उसके मारने का पश्चाताप है, ब्राह्मण था तो, अगर मुसलमान होता तो पश्चाताप नहीं होता। मुसलमान क्या इंसान नहीं होते हैं? ये एक हिंदुस्तानी माँ है जिसके लिए हिंदू और मुसलमान दोनों एक ही जैसे हैं, एक ही जैसा उनका माँ जो है वो सबकी एक जैसी होती है। ठीक है, तो आप और हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि अब आने वाले इलेक्शन में हम जिन लोगों को चुनकर सिस्टम में भेजेंगे, सिस्टम का हिस्सा बनाएंगे, वही आगे आपकी रक्षा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अपना वोट कीजिए। हरियाणा में इलेक्शन आ रहे हैं और सारी उठापटक इलेक्शन की वजह से हो रही है। समझें, समझ के वोट करें। जो आपके एरिया के लिए अच्छा हो उसी को वोट करें। आपकी सुरक्षा अब आपके हाथ में है। जय हिंद।